भारतीय शाइक ने इमरान ताहिर पर नस्ल प्रस्ताना जुमले कस दिए, तहकीकात का आगाज। साबिक कीवी क्रिकेटर पर 11 खवातीन पर जिनसी हमले करने के इल्जामात आए। नेशनल स्टेडियम में फाइनल, मुंतजमीन की वक्त के साथ दौड़ जारी। पाकिस्तान सुपर लीग प्लेऑफ मैचेस की टिकटें जुमेरात से फरोख्त होंगे। पीएसएल की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का नया गाना लियारीज यूनाइटेड जारी कर दिया गया। पीएसएल फाइनल में गैर मुल्कियों का मुमकिना इनकार, बैकअप खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया जाएगा। पीएसएल की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर टीम की दाता दरबार हाजिरी। इस्लामाबाद का बॉक्सिंग हॉल बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के नाम मोहम्मद वसीम सख्त मायूस। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीका के स्पिनर इमरान ताहिर ने एक रोजा मैच के दौरान भारतीय शाइक पर नस्ली तासुब पर मबनी जुमले कसने का इल्जाम आयद कर दिया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इमरान ताहिर को नामालूम शख्स ने भारत के खिलाफ जारी एक रोजा मैच की सीरीज के चौथे मैच के दौरान नस्ली ताकुब का निशाना बनाया। क्रिकेटर की जानिब से ग्राउंड सिक्योरिटी को शिकायत के बाद शाइक को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जनूबी अफ्रीकी बोर्ड के मुताबिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो में भी देखा जा सकता है कि इमरान ताहिर ने मज़कूरा शख्स या बच्चे समेत किसी भी शख्स से कोई बदतमीज़ी नहीं की और वाक़े की और बाकी की तहकीकात जारी है और वाक़े की तहकीकात अभी जारी है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये मैच जोहान्सबर्ग में 10 फरवरी को खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 5 विकेटों से शिकस्त हुई है, जबकि इमरान ताहिर मैदान में उतरने वाले 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे। वो 12वें खिलाड़ी की हैसियत से मैच में हिस्सा ले रहे थे। ख्याल रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन के मुताबिक नस्ल प्रस्ताना बर्ताव में मुलव्विस तमाशाइयों को स्टेडियम से बेदखल करने और मजीद पाबंदियों के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम 38 साल पाकिस्तानी निज़ार लेग स्पिनर इमरान ताहिर की बात करें तो वो अब तक 20 टेस्ट मैचेस, 84 वनडे और 36 टी20 मैचेस में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इमरान ताहिर टेस्ट और टी20 मैचेस में 57 और एक रोज़ा क्रिकेट में 139 विकेटें हासिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक कीवी क्रिकेटर के हवाले से। साबिक कीवी क्रिकेटर पर 11 खवातीन पर जिनसी हमले करने के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के एक साबिक प्रोफेशनल क्रिकेटर जैसन रॉबर्ट ट्रेम्बॉट पर 11 खवातीन पर जिनसी हमले करने के इल्जामात आयद हो गए हैं। जैसन रॉबर्ट ने खवातीन पर जिनसी हमले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। गुज़श्ता बरस नवंबर में उनके खिलाफ 2 खवातीन पर हमले का इल्ज़ाम आयद हुआ था, ताहम मुतासर खवातीन की तादाद 11 तक जा पहुँची है। गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 29 साला जैसन रॉबर्ट पेश हुए। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। अदालत को बताया गया कि उन्होंने नवंबर में एक ही रोज़ 2 खवातीन से दस्तराजी की कोशिश की। तहकीकात से इल्म हुआ कि वो साहिर समुंदर और दीगर मुकामात पर मजीद 9 खवातीन से भी ऐसा कर चुके हैं। इसके बाद उन पर एक फूड सप्लाई कंपनी में $8,500 चोरी करने का चार्ज भी लगाया गया। जैसन रॉबर्ट बदस्तूर जमानत पर रहेंगे। उन्हें इसी अदालत में 16 मार्च को अगली समात पर दोबारा पेश होना होगा। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से। नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल फाइनल के लिए मुंतजमीन की वक्त के साथ दौड़ जारी है। पीएसएल 3 का फाइनल कराची में कराने का ऐलान करते हुए एक अरसे से तवज्जो ना पाने वाले नेशनल स्टेडियम पर खती रकम खर्च करने का फैसला किया गया। वेन्यू को हर लिहाज से मुकम्मल करने के लिए काम जारी है, अलबत्ता वक्त पर तकमील का इम्कान कम है। अलबत्ता पीसीबी हर हाल में फाइनल की शहर कायद में मेज़बानी का इरादा बांध चुका है। छत मुकम्मल ना हुई तब भी मुकाबला करा दिया जाएगा। यहाँ पर 33,000 के करीब अफराद मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। फाइनल में 5 हफ्ते के करीब वक्त को देखते हुए मुख्तलिफ अमूर को हतमी शक्ल देते हुए ड्रेसिंग रूम की भी तज़ीन और आराइश और मैदान को सब्ज़ बनाने के लिए पानी दिया जा रहा है। पिचेस तैयार करने का काम भी जारी है। दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि पीएसएल के हवाले से शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर है और हर कोई तीसरे एडिशन की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कराची में फाइनल के हवाले से मैं भी खासा पुरजोश हूँ। जिस मैदान में एक अरसे तक क्रिकेट खेली, वहाँ अपने परस्तारों के सामने खेलने का लुत्फ ही अलग होगा। सरफराज अहमद ने कहा, यूं तो पाकिस्तान भर के अवाम मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने शहर में पुरस्कारों के सामने खेलना मुनफरिद तजर्बा होगा। सरफराज अहमद ने कहा कि लाहौरियों को इंटरनेशनल स्टार्स की मेज़बानी और उन्हें अपने नज़रों के सामने एक्शन में देखने का मौका मिल चुका है। कराची में फाइनल का इनेकाद मुकामी शहरियों बल्कि मुल्क भर के शायकीन के लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएसएल 3 की टिकट्स के हवाले से।
मुसलसल 2 बार जो है पाकिस्तान सुपर लीग प्ले ऑफ मैचेस की टिकट्स जुमेरात से फ़रोख्त होंगी, ये बात भी सामने आ रही है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल की ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त 1 मार्च से शुरू हो गई है, जबकि महदूद तादाद में टिकट मुल्क भर में कोरियर कंपनी के दफातर से भी फ़रोख्त होंगी। पीसीबी के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाले दोनों प्ले ऑफ मैचेस के टिकट 15 फरवरी से ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। पीसीबी ने जिस कंपनी से मुआहदा किया है वो ऑनलाइन टिकट घर पहुंच जाएगा। अगर हम पीएसएल की बात करें, पीएसएल में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। जैसे कि हमने आपको लाहौर कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में भी दिखाया, जहाँ पे हम मौजूद थे स्क्वायर मॉल में। वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक इवेंट करवाया गया था, जो वहाँ के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हुए थे, और जो पीएसएल का फीवर है वो स्टार्ट हो चुका है। और बिल्कुल वहाँ पर एक लकी ड्रॉ भी कराया गया था, और जो उसका लकी विनर था वो दुबई जाएगा और वहाँ पे मैच देखेगा, एंजॉय करेगा, उसे फ्री टिकट भी दी गई थी। और जो दुबई नहीं जा सकता उसके लिए ये है कि 15 फरवरी से जो लाहौर में प्ले ऑफ मैचेस हैं उसकी टिकट जो है वो शुरू हो जाएगी, वो खरीदे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजीद पीएसएल के बारे में ही बात करेंगे। पीएसएल की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का नया गाना लियारी इज यूनाइटेड जारी कर दिया गया है। गाने की वीडियो के आगाज़ में लियारी अंडरग्राउंड बॉयज़ का मुख्तसर इंटरव्यू दिखाया गया है। इसमें जो बैंड के अरकान हैं वो बताते हैं कि लियारी कभी किंग्स के हवाले से मशहूर था। हमने कोशिश की कि इसको खेलों और मौसीकी की पहचान देते हैं, और इस हवाले से हमने अपना किरदार अदा किया है। और इस वीडियो में दिखाया गया है कि बहुत सारी लड़कियाँ भी फुटबॉल खेल रही हैं उस ग्राउंड में। प्लेयर्स अपनी गुफ्तगू में मुख्तसर अल्फाज में खेल से अपनी रगबत का इजहार करते हैं। लियारी इज यूनाइटेड गाने के साथ मुकामी स्कूल के बच्चों की घर को वापसी भी एक्सपेंड की गई है। गलियों में दीगर लोग भी लियारी अंडरग्राउंड बॉयज़ की मुनफरिद गायकी पर झूमते नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएसएल के फाइनल के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कराची आने से इनकार की सूरत में बैकअप प्लेयर्स पर इन्हिसार किया जाएगा। रवान साल पीएसएल के 2 प्ले ऑफ लाहौर जबकि फाइनल कराची में कराने का प्लान बनाया जा चुका है। पीर को गैर मुल्की सिक्योरिटी माहिरीन ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम की रूट्स पर समेत सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के बाद माहिरीन ने मस्बत ख्यालात का इजहार किया। पीसीबी हुकाम भी पुरुमीद है कि गैर मुल्की माहिरीन की हौसला अफजा रिपोर्ट लाहौर के बाद कराची में भी इंटरनेशनल क्रिकेट के रास्ते खोलने में अहम साबित होगी। दूसरी जानिब तमाम तर इक़दाम के बावजूद गैर मुल्की क्रिकेटर्स की जानिब से कराची आने से इनकार का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता एडिशन का फाइनल लाहौर में खेला गया तो केविन पेटिसन समेत कोयटा ग्लैडिएटर्स के बेशतर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत से गुरेज किया। इस वजह से मैच का रंग फीका पड़ गया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने ऐसी सूरत हाल पैदा होने पर बैकअप प्लेयर्स पर इन्हिसार करने का इशारा दे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कराची में फुल ड्रेस रिहर्सल देखने वाले गैर मुल्की सिक्योरिटी माहिरीन की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके सामने आने पर खिलाड़ियों के दिलों से खौफ निकल जाएगा। नजम सेठी ने कहा कि कराची में फाइनल करवा के रहेंगे। नए ड्राफ्ट में शामिल प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने की हामी भरी है, लेकिन किसी के दिल में क्या है कुछ कह नहीं सकते। हमारा बैकअप प्लान भी मजबूत है। पाकिस्तान में खेलने के लिए 2 या 3 नवंबर नहीं बल्कि बेहतरीन खिलाड़ी आएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कराने के लिए एतमाद की बहाली का सफ़र शुरू हो चुका है। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हाथ मजबूत करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी दावत देंगे। पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर कई गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हो जाएंगी। याद रहे कि पीएसएल का 3रा एडिशन 22 फरवरी से दुबई में शुरू हो रहा है। जो सिक्योरिटी की टीम पाकिस्तान आई थी उसने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि कराची के मैच करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आए। लाहौर तो आके खेल चुके हैं, अब कराची भी आए। और सिक्योरिटी के अगर इंतजाम की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कराची स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है, उम्मीद करते हैं कि वो भी फाइनल से पहले मुकम्मल हो जाए ताकि हमारा फाइनल वहाँ पर खेला जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से। लाहौर कलंदर टीम ने दादा दरबार हाजिरी दी है। पीएसएल मैचेस की तैयारियां अरूज पर हैं और मैचेस से कब लाहौर कलंदर टीम की दादा दरबार हाजिरी। टीम के ऑनर फवाद आलम और चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ, हेड कोच आकिब जावेद और टीम में शामिल उमर अकमल, शाहीन शाह अफरीदी और बिलावल भट्टी ने हाजिरी दी है और पूरी टीम की जीत के लिए दुआ भी की है। मैच से कबल अब लाहौर कलंदर की दाता दरबार हाजिरी तो देखना, अब ये देखना ये है कि इस हाजिरी के बाद खेल के मैदान में टीम किस जोश और जज्बे से कारकर्दगी दिखाती है। लाहौर कलंदर की बात करें, जो राना फवाद है उनकी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी मोहब्बत जो है वो देखी जाती है और वो जितना जैसे उनकी टीम जिस तरह परफॉर्म करती है, जो उनका रिएक्शन आता है वो काफ़ी फेमस होता है, बहुत फेमस होता है। और अगर हम पीएसएल की और पीएसएल 2 की बात करें तो उनमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग की है तो उम्मीद है कि इस दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आमिर खान के हवाले से। इस्लामाबाद का बॉक्सिंग हॉल बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के नाम कर दिया गया है। मोहम्मद वसीम सख्त मायूस हो गए हैं। आमिर खान ने पाकिस्तान की कभी नुमाइंदगी नहीं की, लेकिन उनके लिए कौमी हीरोज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मशहूर कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने इस्लामाबाद का बॉक्सिंग हॉल बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के नाम करने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि आमिर खान ने पाकिस्तान की कभी नुमाइंदगी नहीं की, लेकिन उनके लिए कौमी हीरोज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में करोड़ों रुपए से तैयार बॉक्सिंग अरीना पहुंचे और बरसों से वीरान इस अरीना को दोबारा आबाद करने का अज़म लिए उसकी सफाई का अमल शुरू किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमती अदम तवज्जो और अफसोस का इजहार करते हुए इस्लामाबाद में बॉक्सिंग हॉल आमिर खान के नाम करने पर शिकवा किया। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने आज तक पाकिस्तान के लिए कोई फाइट नहीं की, जबकि उन्होंने पाकिस्तान को कई मेडल जितवाए और चैंपियन भी बनवाया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई कदर नहीं है। कौमी हीरो को नज़रअंदाज ना किया जाए। मोहम्मद वसीम ने कहा कि अगर कराची का बॉक्सिंग अरीना उनके नाम किया जाएगा तो वो मुफ्त कोचिंग देने को तैयार हैं। मोहम्मद वसीम की तरफ से बयान आया है तो ये भी काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वो हमारे नेशनल प्लेयर हैं। उन्होंने काफ़ी मेडल जो है पाकिस्तान को जितवाए हैं, तो उनके नाम भी करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा वो ट्रेनिंग देंगे। उनका एक पहले भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इस तरह का भी बयान हमने आपके साथ शामिल किया था। हमारी हुकूमत जो है, हमारा खास तौर पे जो हमारा सेक्शन है खेलों का, गेम्स का सेक्शन है, उसे चाहिए कि वो इस तरह के मसाइल को हल करे। इसी के साथ स्पोर्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।